संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज के 644वें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरे विश्व के अंदर जहाँ जहाँ भी सदगुरु रविदास जी महाराज को मानने वाले उनके अनुयायी जहाँ जहाँ भी रह रहे हैं, वो अपने अपने स्तर पर, अपने अपने लेवल पर सदगुरु रविदास जी महाराज को 643 सालों के बाद याद कर रहे हैं और उनका 644वां जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। आज सोचने का विषय है कि 643 सालों के बाद एक व्यक्ति को, एक दार्शनिक को, एक संत को, एक महापुरुष को हम क्यों याद कर रहे हैं। हम इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि इस संसार के अंदर जितने भी लोग पैदा होते हैं, एक टाइम के बाद वो इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको उनके जाने के बाद हम याद करते हैं, उनके जन्मदिन मनाते हैं, उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं, उनके याद में बड़े बड़े सम्मेलन, बड़े बड़े मेले, बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं। ये क्यों करते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सोचने और समझने का विषय है। सदगुरु कबीर साहब ने अपनी वाणी में लिखा, हम ना मरे मरे है संसारा, हमको मिला जीवावन हारा। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो मरने के बाद भी याद किए जाते हैं और वो लोग अमर हो जाते हैं। जो लोग अमर हो जाते हैं, उनकी विचारधारा, उनकी आइडियोलॉजी, उनके शब्द, उनकी वाणी इस जहान के अंदर निरंतर गूंजती रहती है, जैसे आज सतगुरु रविदास जी महाराज की वाणी जगह जगह गूंज रही है। लोग उनको याद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने छोटे छोटे निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर इस जहान के लिए, इस संसार के लिए, इस देश और समाज के लिए बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ ऐसा सोचा, बहुत सारे ऐसे सपने उन्होंने संजोए जो एक आम व्यक्ति नहीं सोचता है। उनसे ऊपर उठकर इन्होंने सोचा, इसलिए इनको हम संत शिरोमणि, संत सम्राट सदगुरु रविदास जी महाराज कहते हैं। रविदास जी महाराज की वाणी जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं एक व्यवस्था के साथ सदगुरु रविदास जी महाराज विद्रोह कर रहे हैं, एक समाज के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? उस व्यवस्था परिवर्तन की बात जो उस ज़माने में गुरुजी ने की, वो क्यों की, उसकी ज़रूरत क्या थी। और जो व्यवस्था चलाने वाले थे, जो हुक्मरान थे, जो राजे महाराजे थे, उनके सामने उनको चुनौती देते हुए इन्होंने ललकारा। और एक टाइम के बाद हम देखते हैं कि जो हुक्मरान थे वो इनके चरणों में आकर झुकते हैं, सतगुरु रविदास जी महाराज को अपना गुरु मानते हैं, इनके आगे नतमस्तक होते हैं। ये क्यों होते हैं? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सोचने और समझने का विषय है। ये इसलिए होते हैं क्योंकि रविदास महाराज जिस सपने को लेकर चल रहे थे, उस सपने को साकार करने के लिए जो व्यवस्था परिवर्तन की वो बात कर रहे थे, वो ना सिर्फ सतगुरु रविदास जी महाराज के लिए लाजमी थी, ना उनके बल्कि उनके समाज के लिए लाजमी थी, ना उस वक्त के लोगों के लिए ज़रूरी थी, बल्कि वो पूरी देश और दुनिया के समाज के लिए, देश और दुनिया के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी थी। इसलिए उस व्यवस्था की उन्होंने परिकल्पना की। उन आडंबरों का, उन कुरीतियों का उन्होंने बहुत बड़ा विरोध किया। जब उन्होंने विरोध किया तो किसी चीज़ को नहीं देखा, किसी व्यवस्था को, किसी सिस्टम को के आगे झुके नहीं, बल्कि उसके आगे वो लड़े। चाहे वो जातिवाद की व्यवस्था हो, चाहे वो आडंबरों की व्यवस्था हो,
चाहे वो छोटे बड़े की व्यवस्था हो। और जब उनको दूसरे लोगों ने, दूसरे व्यक्तियों ने देखा तो उन्होंने पूछा कि आप क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा सिस्टम, ऐसा समाज, ऐसा राज चाहता हूँ जहाँ पर सबको बराबरी मिले, सबको समानता मिले, सबके साथ भाईचारा हो, सब इकट्ठे रहें। और इस तरह के सपने का उन्होंने वहाँ पर उस ज़माने में परिकल्पना की। जब हम गुरु महाराज की वाणी को पढ़ते हैं तो वो अपनी वाणी में लिखते हैं, दुर्लभ जन्म पुण्य फल पायो, व्यर्था जात अविवेके। कि जो मानव का जन्म है ये बड़ा दुर्लभ है और बड़े भाग्य से हमें प्राप्त होता है, लेकिन कुछ लोग इसको अविवेक में, अज्ञानता में बेकार और व्यर्थ खो देते हैं। कुछ लोग खाने पीने में, मौज मस्ती में खो देते हैं, और कुछ लोग इस जन्म को इस समाज के, कौम के, देश के हवाले लगा देते हैं। और जो व्यक्ति अपने जीवन को समाज के हवाले करता है, समाज के अर्पण करता है, उस व्यक्ति के जाने के बाद उसको याद किया जाता है और वही व्यक्ति अमर हो जाता है। अमर क्या होता है? आदमी का शरीर अमर नहीं होता। जो पैदा हुआ है वो एक दिन मरेगा जरूर, जो बना है वो एक दिन नष्ट जरूर होगा, लेकिन आदमी का विचार, आदमी की विचारधारा, उसकी सोच हमेशा जिंदा रहती है। आज हम सतगुरु रविदास जी महाराज को याद करते हैं तो उनकी वाणी की वजह से, उनकी विचारधारा की वजह से, उनके दर्शन की वजह से, उनकी फिलॉसफी और आइडियोलॉजी की वजह से, जो उनकी आइडियोलॉजी है, जो उनकी विचारधारा है, वो एक व्यक्ति के लिए नहीं, एक जाति विशेष के लिए नहीं, एक देश विशेष के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए, पूरे विश्व के लिए एक है। वो पूरी कायनात को एक संदेश देकर जाते हैं कि इस जहान के अंदर आदमी आया क्यों है और उस आदमी को क्या करना चाहिए। सतगुरु रविदास जी महाराज का जब हम इतिहास देखते हैं तो हम देखते हैं कि जिस कास्ट को सबसे निचला समझा जाता है जाति व्यवस्था के अंतर्गत, उस कौम का एक व्यक्ति उठकर आता है और हुक्मरानों के साथ, व्यवस्था के ऊपर बैठे हुए, व्यवस्था को चलाने वाले लोगों के साथ टक्कर लेता है, उनको चुनौती देता है। और फिर लास्ट में हम क्या देखते हैं कि वो जो हुक्मरान है, वो जो व्यवस्था चलाने वाले लोग हैं, वो जो राज और पाठ को संभालने वाले, सिस्टम को चलाने वाले हैं, वो उनके आगे नतमस्तक होते हैं, उनके पैरों में मत्था टेकते हैं, उनको अपना गुरु स्वीकार करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? एक व्यक्ति जो सिस्टम का विरोध कर रहा है और सिस्टम को चलाने वाले आखिर में उनको अपना गुरु धारण कर लेते हैं, तो जरूर उस व्यक्ति की सोच में बहुत बड़ी ताकत होगी, जिस ताकत के आगे बड़े बड़े राजे महाराजाओं को झुकना पड़ा। जब हम रविदास जी महाराज के चेलों की लिस्ट देखते हैं तो उसमें बड़े बड़े छत्रपति राजे, जिसमें चित्तौड़गढ़ की रानी झालाबाई, मीराबाई, मेवाड़ के राजा राणा सांगा, चंद्र प्रताप, नागरमल और दूसरे बड़े बड़े लोग उनके आगे झुकते हैं, उनको अपना गुरु मानते हैं और जैसा वो चाहते थे वैसा उसको करते हैं। उनकी वाणी इस बात का प्रमाण है। रविदास जी महाराज अपनी वाणी में लिखते हैं कि मेटी जात हुए दरबार, हमरा कहा करे संसार। जो मैं कहता हूँ वो कानून बनता है और मेरी कही हुई बात के ऊपर इस व्यवस्था को चलाने वाले लोग चलते हैं। तो मैं इस जात पात के चक्कर से काफ़ी ऊपर उठ गया हूँ और फिर ये मेरी बात को लोग समझने लगे हैं। वो क्यों मानते हैं इस सिस्टम को? वो इसलिए मानते हैं क्योंकि रविदास जी महाराज जब चुनौती दे रहे थे बड़े बड़े हुक्मरानों को और उन्होंने पूछा कि आप क्या चाहते हैं, तो उनको उन्होंने जब समझाया कि हम समानता चाहते हैं, बंधुत्व चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, बराबरी चाहते हैं, शिक्षा चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं और सबको एक पंक्ति में, एक बराबर, एक समान लाना चाहते हैं। और ये क्यों ज़रूरी है?
कबीर साहब जिस तरह से टक्कर लेते रहे, बिल्कुल उसी तरह से सतगुरु रविदास जी महाराज टक्कर लेते रहे और इन्होंने समझाया कि जात पात के फेर में उलझ रहे सब लोग मानुषता को खात है ये जात पात का रोग। कि ये जो जात पात का रोग है, ये जो बीमारी है, जब तक हम इस बीमारी के जाल में जकड़े रहेंगे तब तक हम एक दूसरे से ऊंचा नीचा अपने को समझते रहेंगे और ये मानवता को, इंसानियत को ये रोग खा जाएगा। इसलिए हमें ये छोड़नी होगी। ये नहीं कि सिर्फ जात पात की बात करी, विद्या की बात सतगुरु रविदास जी महाराज करते रहे कि हमें अज्ञानता से बाहर निकलना है और विद्या को प्राप्त करना है। माधो अविद्या हितकीन विवेक दीप मलीन। कि जब हम अविद्या के साथ हित करते हैं, जब हम अज्ञानता के चक्कर में फंसे रहते हैं, तो हमारे विवेक का दीपक जो है वो प्रज्वलित नहीं होता। इसलिए हमें विद्या प्राप्त करनी है, हमें संगठन में रहना है। और संगठन में रहना क्यों जरूरी है? सत्संगत मिल रही है माधो, जैसे मधु मुखीरा की बात वो क्यों करते हैं और उदाहरण देकर समझाते हैं कि देखो मधुमक्खियाँ जब एक नेता एक नीति के साथ एक छत्ते में हजारों सैकड़ों की तादाद में इकट्ठे रहती हैं तो कोई भी उनके ऊपर अत्याचार नहीं करता। और उनसे सीखने वाली बात है, हजारों की तादाद में रहती हुई भी वो संगठित रहती हैं और आपस में कभी नहीं लड़ती। और जब कोई उनके ऊपर अटैक करता है तो वो कल्ली कल्ली नहीं लड़ती, बल्कि इकट्ठी उस चीज़ का रिवोल्ट करती है। और जब वो संगठन में रहती हैं तो बहुत सारे देन इस समाज को देकर जाती हैं। वो ऐसा अमृत, ऐसा शहद बना कर जाती है जो को दुनिया का डॉक्टर, दुनिया का साइंटिस्ट बाहर नहीं बना सकता। तो इस तरह से जब हम इकट्ठे रहेंगे, जब हम ज्ञानवान बनेंगे, जब हम अपने समाज को एक सूत्र में पिरोएंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। और फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम बहुत कुछ कर पाएंगे। रविदास जी बार बार लिखते हैं कि मानुष जन्म बड़ा दुर्लभ है और ये जो दुर्लभ जीवन है, इस जीवन का कोई मनोरथ, कोई लक्ष्य, कोई टारगेट होना चाहिए। और उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए जीवन लगाओ। 100 साल का लंबा जीवन जीने से अच्छा है कि 23 साल का भक्त सिंह जैसा जीवन जी लेना। छोटा जीवन जी के भी आदमी महान हो जाता है। और लंबा जीवन जीने के बाद कोई व्यक्ति इस तरह का काम नहीं करता जो समाज के, कौम के काम आए। वो व्यक्ति बाद में याद नहीं किया जाता। हम इतने सालों के बाद इनको याद कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ी बात है। और फिर रविदास जी महाराज अपनी वाणी में फिर लिखते हैं कि जात जात में जात है जो केलन में पात, मानुष तब तक ना जुड़ सके जब तक जात ना जात। कि हम जात पात के फेर में जब तक उलझे रहेंगे तब तक हम आपस में नहीं जुड़ेंगे। और जैसे केले के पत्ते हैं, पत्ते के भीतर पत्ता, पत्ते के भीतर पत्ता, वैसे हम इस सिस्टम से उलझे हुए हैं। और जब हम इसमें कल्ले कल्ले रहेंगे तो जैसे केले के पत्ते के अंदर से पत्ता निकालते जाएंगे तो आखिर में कुछ नहीं बचेगा। इसलिए सतगुरु रविदास जी महाराज शिक्षा की बात करते थे, संगठन की बात करते थे, अपने राजपाट की बात करते थे। जब मौके के हुक्मरानों ने पूछा कि गुरुजी आप कैसा सिस्टम चाहते हैं, तो सतगुरु ने जवाब दिया, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रहे रविदास प्रसन्न। कि मैं ऐसा सिस्टम चाहता हूँ जिसमें सबको भरपूर रोटी मिले, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जीवन की, रोटी, कपड़ा और मकान, वो सबको मिले। ये बहुत बड़ा समाजवाद का एक बेसिक सिद्धांत था, बेसिक थ्योरी थी जिसको सतगुरु देते हैं। हम ऐसा सिस्टम चाहते हैं और ऐसा सिस्टम हो तो उसमें सबको फ़ायदा होगा। इसलिए हमारी इस तरह की सोच है। जो कबीर साहब लिखते रहे अपनी वाणी में कि अव्वल अल्लाह नूर अपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मनते।
कि हम ऊंच नीच के चक्करों में, अमीर गरीब के चक्करों में, छोटे बड़े के चक्करों में जब तक फंसे रहेंगे तब तक हम इकट्ठे होकर, संगठित होकर देश को, कौम को, समाज को, विश्व को आगे नहीं लेके जा पाएंगे। इसलिए हम इन चक्करों से ऊपर उठना होगा। हम भी चाम के, तुम भी चाम के, कौन चाम से न्यारा, बिना चाम का कौन पुरुष है, जो दिखत परे संसारा। हम हाड़ मांस चमड़े को देख के, इस शरीर को देख के एक दूसरे को अलग अलग जातों के नाम से पुकारते हैं, लेकिन विचार की, आइडियोलॉजी की, विचारधारा की, गुण की, ज्ञान की कोई जात नहीं होती। और शरीर जब नष्ट हो जाता है, 5 महाभूतों से निकलने वाला शरीर लास्ट में 5 महाभूतों में समाप्त हो जाता है। शरीर की जात हो सकती है, लेकिन विचार की कोई जात नहीं होती। विचार सबका सर्व साझा होता है, पूरे विश्व का, पूरी दुनिया का होता है। इसलिए जब हम सुकरात के विचार को मानते हैं, जब हम गौतम बुद्ध के विचार को मानते हैं, जब हम कार्ल मार्क्स के विचार को मानते हैं, जब हम सद्गुरु रविदास जी महाराज के विचार को मानते हैं, तो सदियों के बाद हम उन महापुरुषों को याद करते हैं और वो महापुरुष अमर महापुरुष होते हैं। इसलिए हमें इन सब की बात को मानते हुए, जो कबीर साहब कहते थे कि हम ना मरे, मरी है संसारा, हमको मिला जीवा बनहारा, कि हम तो अमर हैं। मरेंगे वो जो पैदा होंगे, खाएंगे, पिएंगे, बाल बच्चे पैदा करेंगे, अपने तक सीमित रहेंगे। जो समाज के लेखे जिन्होंने जीवन लगाया, ये जीवन तुम्हारे लेखे, जो रविदास महाराज कहते थे, जिन्होंने समाज के लेखे इस जीवन को लगाया, वो कभी नहीं मरेंगे, वो अमर हो जाएंगे। उनका विचार हमेशा जिंदा रहेगा और फिर उस विचारधारा के वाहक आगे कोई ना कोई और हो जाएंगे, उस विचारधारा को चलाने वाले। इसलिए आज हमारी ड्यूटी बनती है कि आखिर में रविदास जी महाराज का जो सपना था, जो राजपाट की बात करते थे कि राज क्यों चाहिए, हुक्मरान क्यों बनना जरूरी है। और ये एक बड़े अचंभे की बात है कि सतगुरु रविदास जी महाराज, जिनके शिष्य बड़े बड़े राजे, बड़े बड़े महाराजे थे, फिर भी वो राजपाट की बात करते हैं, हुकूमत की बात करते हैं। वो क्यों चाहते थे अपना राज? रविदास सुख से बसन को, सुख कर हैं 2 ठाव, एक सुख है सब राज में, दूसर मर घट गाँव। वो क्यों चाहते थे अपना राज? क्योंकि वो इसलिए चाहते थे जो हुक्मरान होते हैं उनके ऊपर कभी जुल्म जाति अत्याचार नहीं होता। जो हुक्मरान होते हैं उनको बीपीएल कार्ड बनाने की ज़रूरत नहीं होती। जो हुक्मरान होते हैं उनको दूसरों के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होती, उनको मांगने की ज़रूरत नहीं होती। वो देने वाले होते हैं, वो दाता होते हैं, वो बख्शनहार होते हैं, वो न्यायाधीश होते हैं, वो मालिक होते हैं। इसलिए वो राजपाट की बात करते थे कि राजपाट की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। और यही बात आखिर में उनके मार्ग पर चलते हुए भारत के महान दार्शनिक, भारतीय संविधान के शिल्पी बाबा साहब अम्बेडकर ने कही थी कि राजनीतिक चाबी जो है वो एक मास्टर चाबी है, राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे आप हर ताले को खोल सकते हो। इन्हीं सारी बातों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर बात अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय गुरु रविदास, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।